दोस्तों, शिव खेरा जी की बुक जीत आपकी का चैप्टर 4 हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। श्रेष्ठता ना हासिल कर पाने के 20 कारण। 10 कारण हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगले 10 कारण हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कारण 11वां, पिछली गलतियों से ना सीख लेना। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की ही वजह से। इतिहास से सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफ़र का अंत नहीं है, महज भटकाव है। यह देर की वजह बन सकती है, पर हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग गलतियों से सीखते हैं, अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम केवल अपनी ही गलतियों से सीखते रहें। कारण 12वां, अवसर को ना पहचान पाना। अवसर बाधाओं का रूप धर कर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। याद रखिए, बाधाएं जितनी बड़ी होंगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। कारण 13वां, डर। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजह: असफलता का डर, कुछ अजनबी चीज़ों का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ तरह के डरों को तो बयान किया जा सकता है, जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर और बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से भागते हैं। भागने से हमें कुछ देर के लिए राहत मिलती है और कुछ देर के लिए असर भी कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बुनियादी डर हमारी समस्याओं को ही बढ़ा देते हैं। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी से घटित होने वाली सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उसके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी चल नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज़्यादा बेहतर होता है। कारण 14, प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने केवल अपने दिमाग का 25% ही उपयोग किया है। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10 से 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख का पहलू ही यही है कि वह अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे ज़िंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होकर मरना पसंद करूँगा। ज़िंदगी में सबसे दुखद शब्द यही है, मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठना और इंतज़ार करने में बहुत फ़र्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतज़ार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुज़ुर्ग आदमी से पूछा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुज़ुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज़ में कहा, ढोने के लिए बोझ ना होना। कारण 15, अनुशासन की कमी। आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। टिम कॉनर। क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार संकट और हार का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है जबकि दूसरे लोगों को असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा, व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी हासिल नहीं कर सका। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते समय मैं तो यही चाहूँगा कि उसका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, ना कि अपने मन मौजी मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूँगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए
जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आज़ाद हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित ना कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल में बिजली तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक उसे बांधा ना जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश में अपनी रफ्तार के बारे में डींगे हाँकी और कछुए को दौड़ के मुकाबला करने के लिए चुनौती दी। कछुए ने चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी खरगोश ने कछुए को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुए ने लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत ली। अनियमित कड़ी मेहनत करने से बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी कोशिश, जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदाई हैं। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। ज़रा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ दे है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करते हैं, ना ही अपने माँ बाप की और ना ही समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करना चाहते। कारण 16, आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी ही इज्जत करता है और ना ही दूसरों की। उनकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाता है। वह फैसले कोई फ़ायदे के काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेते हैं। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है, वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पड़ी हुई नहीं मिलती, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का नतीजा होती है। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। कारण 17, ज्ञान की कमी। 60 साल से पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अपनी अज्ञानता के दायरे को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव उतना ही ज़्यादा होता जाता है। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो उसे सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ा समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं, तो गलत फैसले लेने लगते हैं। कारण 18, भाग्यवादी नज़रिया। भाग्यवादी नज़रिए वाले लोग अपनी हालत की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतरते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्ट उनकी ज़िंदगी के जीने का तरीका बन जाता है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतज़ार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वाले, कुंडली देखने वाले और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य पर विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविंग ने सच ही कहा है, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ, भाग्य के उतने करीब पहुँचता जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नज़रिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि यह तरीका काम करता है या नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूँगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैंने वैसे भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और समर्पण की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब है
नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना। कामयाबी कोशिश से मिलती है। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घोड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने ना तो घोड़े से अभ्यास करवाया, ना ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फ़ौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज़ दुनिया। लोग अपने आलसपन या ज़रूरी चीज़ों को ना करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नज़रिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना ज़िंदगी का एक अंधा तजर्बा है। तंग, सुस्त और कमज़ोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछे जाकर क्या वे खुशकिस्मती से जीते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करते हैं। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता तो इसका यह मतलब होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई है। हारने वाले सोचते हैं कि ज़िंदगी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फ़र्क है। जीतने वालों की तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उनकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उनके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। याद रखिए, भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ रहने वाले सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जीप को इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उन्हें गुस्से भरे लहजे से सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया। भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। भाग्यवादी नज़रिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास करें। ज़िंदगी में कोई लक्ष्य इंतज़ार, चाहत या अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। किस्मत लायक लोगों पर मेहरबान होती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद होने वाली एक मशीन बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ निकाला। क्या हम ऐसे व्यक्तियों को भाग्यशाली मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे सहयोग घटित नहीं होते। भाग्य, उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ दिया और मौज मस्ती छोड़ दी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी। वह आगे बढ़ता गया। पाने के लिए सफलता ज़रा सी, दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वह आगे बढ़ता गया और तब वह सफल हुआ। लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। कारण 19, उद्देश्य की कमी। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे के शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज़ दौड़कर सोने के 3 तमगे हासिल किए। ग्लेन कनिंघम के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए
तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है शैली मैन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं हो सकते। चरित्र की बुनियाद पर ही हर चीज़ टिकी होती है, यह टिकाऊ होता है। कारण 20, साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होना या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों के मेल कामयाबी हासिल की जा सकती है। आम और ख़ास लोगों के बीच यही फ़र्क है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते के रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। सफलता का नुस्खा। सफलता बनाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा ना हो तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे ना तो ज़्यादा आंच देनी होगी, ना ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यह हमको तय करना है। सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ संबंध रखें। जितना पाते हैं उससे अधिक दें। बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। हमेशा दूर की सोचें। अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद और अपना विकास करें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता ना करें। टॉकिंग बुक्स को सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर का आपका होमवर्क यानी एक्शन प्लान आपको नीचे PDF में मिलेगा। थैंक यू।